हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। मैं शुभम शुक्ला फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो क्लास 9th में हमने चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा। चैप्टर 1 वाज नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 इज पॉलिनोमियल। सीजी बोर्ड का भी एक चैप्टर हमने देखा, एंशिएंट वैदिक मैथमेटिक्स, है ना। अब जो हम चैप्टर देखने वाले हैं सबसे इजी चैप्टर है पूरी बुक का, चाहे सीजी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के काम आता है वो। एक पीरियड भी पूरा नहीं लगता इस चैप्टर को करवाने में मुझे, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं पीपीटी में, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता के यहीं पर लाइव क्वेश्चन करवाऊंगा, आपसे खुद बन जाए, ठीक है। बस नोट्स आपको रखने हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब समझते हैं कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। देखिए, आपने गूगल मैप यूज किया हुआ है, सबने यूज किया होगा कभी ना कभी, या मैप कोई भी यूज किया हुआ है, तो उसमें आप देखेंगे आपको ना पोजीशन दिखाती है आपकी। मतलब आपने अगर सर्च मारा है कि मैं जैसे बिलासपुर में हूँ, बिलासपुर मंगला, इस तरीके से, तो आपको दिखा देगा ये इस जगह पे। बट कभी कभी देखना, कभी रेयरली ऐसा होता है कि नाम की जगह ना वो ये दिखाता है, इस तरीके से दिखाने लग जाता है, ठीक है। ये जो होता है, और भी बहुत सारे रहते हैं, ये जो होते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बट ये बहुत एडवांस लेवल पर अपन चलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को सिर्फ पोजीशन नहीं दिखा रहा है, आसपास की सारी चीजें दिखा रहा है। मतलब सारे लोकेशन से रिलेटेड अपने पास तीन ही, अपन जो भी पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे। ये जो है वो 3 डायमेंशन होता है, तो ऑब्वियसली उसका चीजें अलग हो जाएंगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये समझने के लिए, डिजाइन करने के लिए आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आनी चाहिए, है ना। क्लास 7th 8th तक आपने एक चीज पढ़ा हुआ है, नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन किस प्रकार से पढ़ा है आपने? एक नंबर लाइन ऐसे बनाते हैं अपन, ये बीच में 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -6 माइनस। क्लियर है? सब पढ़े हैं ये चीज? कोई ऐसा जो ये नहीं पढ़ के आया है प्लीज बताइएगा, है ना। तो नंबर सिस्टम सब पढ़ के आते हैं, नंबर लाइन सब पढ़ के आते हैं। आपको इसमें बोला जाता है +4 करिए, तो आप क्या करते हैं, 0 से 4 की तरफ कूद देते हैं, तो ये आपका +4 हो जाता है। और आपको बोलता है -2 जाइए, तो आप -2 इस तरफ पीछे एरो लगा के जाते हैं। याद है सबको, है ना। इसी नंबर लाइन में आपको सिखा दिया जाता है कि 3 + -2 करिए, तो आप क्या करते हैं, यहाँ से 3 तक कूदते हैं, फिर 2 वापस आ जाते हैं पीछे, तो आपको आंसर मिल जाता है 1। याद है? तो ये सब आप क्लास 5th 6th ये सब में पढ़ते हैं। 8th में तो ये पूछा भी नहीं जाता है, बट स्टिल मेरे हल्का सा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये आपका नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन से क्या होता है, सिर्फ एक ही डायमेंशन का जिक्र होता है। कोई भी एक डायमेंशन है ना, अभी अपन उसको डिफाइन नहीं कर रहे कौन सा डायमेंशन है। एक डायमेंशन मतलब एक सीधी लाइन में हम जा रहे हैं, ये देखो यहाँ से शुरू हुए और सीधा सीधा चले गए, इसको बोलते हैं एक डायमेंशन। 2 डायमेंशन वो होता है जब हम लोग 2 जगह जा सकते हैं। मतलब अगर ऐसे भी होता है ये, तो अपन इधर कहीं भी जा सकते हैं, है ना। ये होता है 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन ये होता है कि आप पूरे स्पेस में कहीं भी जा सकते हैं। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ, ये पेन है, ये पेन ऐसे कहीं भी घूम सकती है, इधर उधर यहाँ। तो 3 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन क्या होगा, अगर ये सिर्फ एक बोर्ड में घूमे ये पेन, जैसे छिपकली चलती है दीवार में, ऐसा। छिपकली को आपने दीवार में चलते देखा, तो वो सिर्फ दीवार में चढ़ सकती है, इधर उधर तो हवा में उड़ नहीं सकती, वरना अगर छिपकली उड़ने लग जाएगी तो बहुत लोग को टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं, छिपकली उड़ नहीं सकती। उसी तरीके से ये 2 डायमेंशन है। अगर आपने ट्रेन को देखा है, ट्रेन सीधे पटरी में जाती है, पटरी से नहीं उतर सकती, गोल गोल नहीं घूम सकती है ना जमीन में, वो 1 डायमेंशन होता है। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, अब अभी तक हमने नंबर लाइन पढ़ा था जीवन में, वो 1 डायमेंशन। अब जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे वो 2 डायमेंशन देखेंगे। 2 डायमेंशन देखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीजें क्या होती है ना। देखिए, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक साथ 2 आपको पोजीशन बतानी। को मतलब साथ साथ, ऑर्डिनेट मतलब पोजीशन। तो 2 लोगों का एक साथ पोजीशन जब
दो पॉइंट मिलते हैं आपको एक पोजीशन पे तो उसको कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन को बोला जाता है वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, और इस साइड में अपन वाई डैश लिखेंगे जिसका मतलब क्या है मैं अभी बता रहा हूँ। और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस, और एक्स साइड में जो नेगेटिव साइड में जो है उसको बोला जाता है एक्स डैश। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है एक्स एक्सिस, और दोनों को बोला जाता है एक्स या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को एक साथ बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब पहली बात। दूसरी बात, जहां पर ये टकराते हैं, जहां पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, जो कि ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, पॉइंट ओ। ठीक है, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओ को बोला जाता है ओरिजिन। मतलब ये माना जाता है कि इन लाइनों की उत्पत्ति यहीं से हुई है, यहाँ से। ये इधर से बढ़ रहा है और ये पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। ये इधर से लेफ्ट साइड में जा रहा है और ये कहीं नहीं रुकेगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। वैसे ही ये ऊपर जा रहा है इंफिनिटी तक और ये नीचे जा रहा है। तो उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यहाँ से हुई है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर है? अब आप देख सकते हैं चार खाने हैं इसमें, है ना, चार अलग अलग विभाग हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा, इसको प्लेन बोला जाता है। ठीक है, PLANE प्लेन, एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, समतल वाला प्लेन। आपको दिख रहा होगा इस प्लेन में चार खंड हो गए, ये। ठीक है, इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, हमेशा याद रखना। ये वाला फर्स्ट है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं मैथ्स में अपन, है ना। तो ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक, ये वाला थर्ड होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इस तरीके से आपके चार क्वाड्रेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक, अब आप देखिए, क्लियर है यहां तक आप लोग को, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, दोनों साइड में जहां पर ये लोग मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, उसको ओरिजिन बोला जाता है। बट कायदे से यहीं से इनका उत्पत्ति हुआ है, तो मिलते नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी चार आपको सेक्शन दिख रहे हैं, खंड दिख रहे हैं। पहले वाले को क्वाड्रेंट बोला जाता है, दूसरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरे को सेकंड, थर्ड को, तीसरे को थर्ड और चौथे को फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट आपको बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि अब इसमें क्या होगा, विथ साइन काम करना है अपने को, मतलब प्लस माइनस इस तरीके से काम करना है। ठीक है, कैसे होगा? जो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव साइड है, राइट साइड है, उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, मतलब जीरो से इस तरफ का जो साइड है इसको बोला जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, ये पूरा साइड क्या है? पॉजिटिव है। और इस साइड को बोला जाता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर को बोला जाता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे को बोला जाता है नेगेटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड में, नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में, वैसी पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस साइड है, ये प्लस साइड है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे सबका साइन क्या होगा? प्लस प्लस, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछता है आपका, व्हाट आर द साइन कन्वेक्शन ऑफ ऑल द कोऑर्डिनेट्स लाइंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट? तो आप बताएंगे प्लस प्लस। ठीक, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, अच्छा एक चीज और, सॉरी मेन चीज बताना भूल गया। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है और बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले यहाँ पर बताना जरूरी है।
तो देखिए यहाँ x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो दोनों प्लस में। इधर देखिए x जो है नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव। यहाँ देखिए दोनों नेगेटिव होगा, यहाँ x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और यहाँ पर x पॉजिटिव और y क्या होगा, नेगेटिव। इस तरीके से ये चारों क्वाड्रेंट के साइन कन्वेक्शन लिए जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मतलब फर्स्ट वाला पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। क्लियर है? तो ये जो है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहचान है। ये मैंने आपको बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी बताई कि कोऑर्डिनेट एक्सेसेस क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है, सेकंड कहाँ है, थर्ड कहाँ है, फोर्थ कहाँ है, साइन कैसे लेते हैं। ठीक, अब अपन आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट में, दैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक, एब्सिसा क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो पॉइंट है उसको बोला जाता है एब्सिसा, एब्सिसा। और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, अक्ष और भुज, हिंदी में अक्ष, अंग्रेजी में भुज बोला जाता है इसको। तो इस तरीके से ये जो है आपको पहचान करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, और हमेशा पहले एक्स लिखाता है बाद में वाई लिखाता है। इसको आप जानेंगे, जनरल जो है वो लिखने का तरीका होता है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर जो है वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। मतलब पहले एब्सिसा लिखा जाता है फिर कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। अब नोट में एक पॉइंट, क्या, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में ऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ये आपको याद रखना है। वैसे ही पहला पॉइंट, वैसे ही दूसरा पॉइंट, ऑन वाई एक्सिस एब्सिसा इस क्या होगा, 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 होगा, ये आपको याद रखना है। तो एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पूछता है, याद रखना है, मतलब याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीजें इसके थ्योरी में है। देखो ये पूरा थ्योरी है ना, तो थ्योरी में इतनी चीजें हैं कि क्या ऑर्डिनेट, क्या एब्सिसा, क्या क्वाड्रेंट, क्या एक्सिस वगैरह वगैरह सब कुछ।